हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, तो आइए वीडियो स्टार्ट करें कि सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉन जोड़े अब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसे एक्स द्वारा या काई ग्रीक के अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो आपको दे रखा है। विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है कि तत्वों के ऋण आवेश होने की प्रवृत्ति, माना यौगिक एक्स वाई के अक्ष में एक्स एवं वाई तत्वों के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक बंध द्वारा परस्पर जुड़े हैं। एक्स और वाई दोनों ही साझे की इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। यदि एक्स और वाई दोनों की आकर्षण क्षमता समान है, जैसे एच बॉन्ड एच, दोनों एचओ के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड अथवा क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बीच ठीक उनके समान दूरी पर स्थित होता है। तो एक्स वाई एक अणु और एक्स अनुपात वाई यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म, तो H2 दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो आधा साझा कर रहे हैं। यदि x की आकर्षण क्षमता y की आकर्षण क्षमता से अधिक है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म x से अधिक निकट उपस्थित रहता है, जिससे x पर आंशिक ऋणावेश और y पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से x की विद्युत ऋणात्मकता y से अधिक हो जाती है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, तो H और क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है एक ध्रुवीय यौगिक है, इसमें क्लोरीन परमाणु बंधित युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश तथा H पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो आपका देखिए कि H पर धनावेश है और आपके क्लोरीन पर ऋणावेश है। इसके बाद देखिए विद्युत ऋणात्मकता का मापन। तो इसको मापन की कई विधियां हैं। तो नंबर 1 दे रखी है आपकी पॉलिंग की विधि। पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम है। तो सन 1933 में लाइनस पॉलिंग ने अनुनाद की विचारधारा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार एक सहसंयोजकता बंध संरचना से सभी गुणों का स्पष्टीकरण न हो सके तो अणु या मुक्त मूलक अथवा आयन को अनुनाद की व्यवस्था में होना कहते हैं। अणु की वास्तविक संरचना सभी संभव सूत्रों का अनुनाद संकर की ऊर्जा स्थायी संभव सूत्र की ऊर्जा से जितनी कम होती है उसे अनुनाद ऊर्जा रिसोनिक एनर्जी कहते हैं। इसका मान जितना अधिक होता है, मूलक या आयन अथवा अणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। अनुनाद ऊर्जा बराबर प्रेक्षित संभवन ऊर्जा माइनस प्रकीर्णित संभवन ऊर्जा। जब कोई बंध A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड 100% सहसंयोजक हो, तो उसकी वियोजन ऊर्जा DA माइनस V इजिकल टू या DA बॉन्ड V इजिकल टू 1/2 DA माइनस A प्लस DB माइनस B। लेकिन 100% सहसंयोजक बंध बनना मुश्किल है और सहसंयोजक बंध में आणविक प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जिससे बंध पहले से ही अधिक स्थायी हो जाता है। जैसे ध्रुवीय A बॉन्ड B बंध में निम्न संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है कि A बॉन्ड B दोनों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो A माइनस का और B प्लस का है, तो A प्लस का और B माइनस का। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखे हैं। इनकी वियोजन ऊर्जा DA माइनस V इजिकल टू 1/2 DA माइनस A प्लस DB माइनस B डेल्टा AB है, जहाँ डेल्टा AB इस AB अणु की अनुनाद ऊर्जा है और यह ऊर्जा आयनिक संरचनाओं फर्स्ट सेकंड व थर्ड के कारण है। इसे
आयनिक अनुनाद ऊर्जा कहते हैं द्विपरमाणुविक परमाणुओं या द्विपरमाणुविक अणुओं की अनुनाद ऊर्जाओं के आधार पर पॉलिंग ने निम्न संबंध दिया, जिसके डेल्टा V इजिकल टू 23.06 आपके काई ए माइनस काई वी का होल ट्वाइस। इसे निम्न अनुसार भी लिखा जा सकता है कि काई ए माइनस काई वी इजिकल टू 0.208 ब्रैकेट में आपका अंडररूट में डेल्टा ए वी, जहाँ काई ए माइनस काई वी दो बंधित परमाणु ए और बी की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर का शुद्ध व चिन्ह रहित मान है। डेल्टा ए बी की किलो कैलोरी प्रति मोल के अनुनाद ऊर्जा है। अतः पॉलिंग ने काई ए व काई वी को परमाणु ए वी के लाक्षणिक स्थिरांक को विद्युत ऋणात्मकता बताया। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है अलरेड एवं रोसो स्केल। अलरेड तथा रोसो ने सन 1958 में पॉलिंग पैमाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान सापेक्ष बताया। यह विधि विद्युत ऋणात्मकता का परम मान दे सकती है। तो काई इजिकल टू 0.359 जिफ अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744, जहाँ काई विद्युत ऋणात्मकता जेड बंधित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश स्मॉल आर नाभिक से औसत दूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मुलिन केन विधि। सन 1935 में मुलिकेन ने बताया कि किसी एक सहसंयोजक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान काई आयन विभव आई पी तथा विद्युत ऋणात्मकता ई ए के औसत मान के बराबर होता है, अर्थात काई इजिकल टू आई पी प्लस ई ए अपॉन 2। बहुत से संयोजक परमाणुओं के लिए विद्युत सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। तो काई इजिकल टू आई पी प्लस ई ए अपॉन 5.6 ईवी प्रति मोल इजिकल टू आई पी प्लस ई ए अपॉन 130 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसलिए क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता इजिकल टू 13.0 प्लस 3.8 डिवाइड 5.6 इजिकल टू 3.0 ईवी प्रति मोल। लेकिन यह सूत्र तभी लागू किया जा सकता है जब किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात हो, क्योंकि अनेक तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सही ज्ञात नहीं हो पाती है। अतः यह केवल विद्युत ऋणात्मकता को पोलिंग स्केल पर ही प्रदर्शित करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नानुसार हैं। तो नंबर 1 दे रखा है परमाणुवीय आमाप। तत्व का परमाणुवीय आमाप बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि नाभिक से दूर होने से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम होती है। उदाहरण के लिए लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से अधिक होती है। नंबर नेक्स्ट ऑक्सीकरण अवस्था। उच्च धन ऑक्सीकरण अवस्था में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, क्योंकि परमाणु पर धनावेश बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। उदाहरण के लिए Fe+3 आयन की विद्युत ऋणात्मकता Fe+2 आयन से अधिक होती है। नंबर नेक्स्ट प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। उदाहरण के लिए आपके लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता Ve से कम होती है। आवर्त सारणी के वर्ग और आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता परिवर्तन। इसमें देखिए नंबर 1 वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण घट जाता है। अर्थात किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। जैसे तत्व दे रखा है, विद्युत ऋणात्मकता दे रखी है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम और इनकी विद्युत ऋणात्मकता दे रखी है 0.5, 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7। आवर्त में देखिए
कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय धनावेश बढ़ता जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण अधिक हो जाता है। अतः आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जैसे तत्व दे रखे हैं और विद्युत ऋणात्मकता देखा लिथियम से और फ्लोरीन तक दे रखा है और उनकी विद्युत ऋणात्मकता। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता तथा बंध की प्रवृत्ति। जब बंध बनाने वाले दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में बहुत अधिक अंतर होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर खिंच जाता है, जिससे बनने वाला बंध वैद्युत सहसंयोजक हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का बंध आयनिक होता है। जैसे सोडियम 0.9 और क्लोरीन 0.3 के मध्य बने बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन या क्लोराइड की तरफ विस्थापित रहता है। नंबर 2, यदि यौगिक के अवयवी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.7 होता है तो बंध में 50% आयनिक तथा 50% सहसंयोजक गुण होते हैं। यदि अंतर 1.7 से कम है तो सहसंयोजी लक्षण अधिक होता है और अंतर 0.8 से कम होने पर अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। 0.8 एवं 1.7 के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तथा 1.7 से अधिक अंतर होने पर आयनिक गुण और बढ़ जाता है। किसी यौगिक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर जितना कम होता है बंध उतना ही कमजोर होता है। नंबर 3, यदि सहसंयोजक वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है तब इलेक्ट्रॉन जोड़ा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु की ओर थोड़ा सा खिंच जाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HCl दोनों देखा काई 2.1 काई 2.8 और HCl में का X 2.1 और X 3.0 दे रखा है। तो ये दोनों दे रखे हैं। जब बंध निर्माण वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है तो बंध सहसंयोजक एवं अध्रुवीय होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बीच में और आपके फ्लोराइड के बीच में।